हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ लिया वो हमने पढ़ लिया ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल, और आज हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट, इसका तीसरा टॉपिक। आपको इंडिविजुअली आपको फिर तीनों के फॉर्मेट याद होना चाहिए, क्योंकि फिर इसके बाद आएगा जहाँ पे हम एक साथ तीनों अकाउंट बनाएंगे। अभी तक हमने क्या करा, इंडिविजुअली ट्रेडिंग बनाया, फिर हमने पीएनएल बनाया, और थर्ड ये आपका है बैलेंस शीट, जो भी हम खत्म कर लेंगे। उसके फिर हम स्टार्ट करके जहाँ पे आपको एक साथ तीनों अकाउंट बनाना होगा। तो पहले लास्ट अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। लास्ट ही आपका अकाउंट है, दैट इज बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है, इसमें आप लिखते हो, इधर लिखते हो लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स। यहाँ जितने भी एसेट्स होंगे वो आएंगे, चाहे वो करंट एसेट्स हो चाहे नॉन करंट एसेट्स हो। एसेट्स आप जानते हो क्या क्या होते हैं, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, बैंक, डेटर, बियर, तो जितने भी एसेट्स सब इधर आ जाएंगे। और जो भी लायबिलिटीज और कैपिटल होगा, लायबिलिटीज अभी आपकी लायबिलिटीज दो तरह की हमने पढ़ी है, करंट और नॉन करंट। तो कोई सी भी लायबिलिटीज हो यहाँ आएंगी, और यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल आएगा। कैपिटल में से हम माइनस कर देंगे ड्राइंग को, ड्राइंग और इनकम टैक्स को भी हम ड्राइंग कहते हैं, और ठीक है, माइनस हो जाएगा ड्राइंग और प्लस हो जाएगा नेट प्रॉफिट। वही अगर नेट प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो सकता है, तो लॉस होगा तो वो माइनस हो जाएगा। मतलब जहां पे कैपिटल को वहां पे तीन हिस्से छोड़ोगे, कैपिटल माइनस ड्राइंग, नेट प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। उसके बाद हम ये टोटल कर देंगे। यहाँ पे एक चीज और आती है, दैट इज रिजर्व। अलग से रिजर्व अगर दिया होगा, कोई जनरल रिजर्व, सिंपल रिजर्व लिखा, तो मतलब बेसिकली छोटा सा फॉर्मेट है, ज्यादा चीजें है नहीं। जितने भी आपके एसेट्स है वो इस साइड आएंगे, एसेट साइड में। जो भी आपकी लायबिलिटीज है, कैपिटल है, कैपिटल में दो चीजों का इफेक्ट होता है, आपका ड्राइंग और प्रॉफिट का, और आखिरी में रिजर्व। इतनी चीजें इधर आएंगी। फिर आप जोड़ोगे दोनों साइड, यहाँ पे कुछ भी बैलेंस निकलता है, यहाँ पे दोनों साइड मैच कर दो तो इक्वल आएगा। ये आपका बैलेंस शीट है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। बुक दे दो, लाए बुक, फटाफट कर लो। तो देखो फॉर्मेट इतना ही है, जितने भी एसेट्स है वो डेबिट में आएंगे, टू लायबिलिटीज और टू कैपिटल और टू रिजर्व। ठीक है, एक बुक पास कर दो। हाँ, तुम दोनों शेयरिंग कर लेना उसमें से। देखो देखते हैं, देखो ज्यादा इसके सिर्फ तीन ही क्वेश्चन है। पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा मैं बात कर लेंगे। ये दो तीन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। पेज नंबर देखो आपको, हमने कितने 12 तक कर लिया ना, 13 से स्टार्ट है ये। 18.59 59 13 क्वेश्चन ही देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। आपको बैलेंस शीट बनाना है, तो हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स। आपको पढ़ना देखना कहाँ जाएगा। देखो सबसे पहला नाम क्या लिखा वहाँ पे, कैपिटल। तो मैंने आपको बताया था कैपिटल इस तरफ आता है। कैपिटल यहाँ लिख लोगे, अमाउंट कितना, 4 लाख रुपीज। अंदर लिखोगे क्योंकि कैपिटल में दो चीजों की एडजस्टमेंट होती है, ड्राइंग माइनस और प्रॉफिट प्लस। तो फिर क्रेडिट में भी लिखा होगा, कहीं भी लिखा, आपको अपने फॉर्मेट के हिसाब से लिखना, वो टेढ़ा मेढ़ा है, गलत आपको ठीक बनाना है। तो कहीं भी लिखा होता है, आपको याद रखना है कि किस साइड आएगा। अगला पॉइंट क्या है, ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या होता है, यहाँ से माइनस, तो माइनस कर दें। कितना अमाउंट है ड्राइंग का, 44,000। उसके बाद डेटर्स क्या होता है आपके, एसेट्स, तो डेबिट में आ जाएंगे, मतलब एसेट साइड में आ जाएंगे। कितना अमाउंट है, 64,000। उसके बाद क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में आएंगे। क्रेडिटर कितना अमाउंट है, क्रेडिटर का 42,000। उसके बाद कैश क्या आपके एसेट्स है, तो कैश कितना है, 3,600। उसका कैश एट बैंक, मतलब बैंक कितना है, 72,000। उसके बाद प्लांट क्या होता है प्लांट, एसेट्स। तो एसेट्स में आएगा प्लांट। कितना अमाउंट है प्लांट का, 1 लाख। 1 लाख रुपीज। उसके बाद
फर्नीचर। फर्नीचर भी एसेट्स होता है। कितना फर्नीचर? 37,000। 37,000। उसके बाद नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में बताया था कैपिटल में प्लस हो जाएगा, लॉस होता तो माइनस कर देते। कितना अमाउंट है? 16,600। उसके बाद जर्नल रिजर्व। रिजर्व इधर ही आता है, जनरल रिजर्व मैंने कहा था रिजर्व इस साइड आएगा आपका। कितना रिजर्व? 10,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, तो स्टॉक आपका एसेट्स है, सच में आ जाएगा। कितना अमाउंट है? 1,42,000। तो इसके बाद जब मैं इसकी टोटलिंग करूंगा ना, तो इसमें क्या होता है, कुछ बैलेंस नहीं बचता। जैसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल में बैलेंस बचता था, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ जब हम टोटलिंग करेंगे तो दोनों साइड इक्वल आएगी। देखो अभी करके देखते हैं। इसका देखो कितना हो गया, 4 लाख माइनस 44,000 प्लस 16,600। इसका आ गया 3,72,600 प्लस 10,000 प्लस 42,000। 4 लाख 3,72,600 कैलकुलेटर क्यों जा रहा सब। 3,72,600 प्लस 10,000 प्लस 42 है ना, 42,000 4,24,600 कितना ही है। यहाँ का भी जोड़ दो कितना ही आएगा। इसके बेटर में 64 प्लस 3,600 72,000 1 लाख 37,000 और 1,48,000 4,24,600। कोई दिक्कत? बात समझ गए? यस सर। तो बस ये छोटा सा फॉर्मेट है आपका बैलेंस शीट का। तो देखो 3 फॉर्मेट हमने पढ़े। पहला था आपका ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें आपको ट्रेडिंग का फॉर्मेट है। ट्रेडिंग के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक आता था, फिर परचेज, फिर डेट एक्सपेंस, उसके बाद क्रेडिट में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आता था, फिर जोड़ घटा के निकाल देते थे। फिर दूसरा आपने पीएनएल पढ़ा, उसका फॉर्मेट था ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस लिखोगे पहले, क्रेडिट में ग्रॉस प्रॉफिट, डेबिट में ग्रॉस लॉस। उसके बाद क्रेडिट साइड में सारी इनकम, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस, डायरेक्ट वाले को छोड़ के, फिर वहां से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता था। और थर्ड ये आपका बैलेंस शीट। ठीक है, छोटी छोटी 2 बातें और जाननी है बैलेंस शीट क्वेश्चन करने के लिए। एक तो वर्किंग कैपिटल, कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछेगा वर्किंग कैपिटल बताओ, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आप जानते होंगे, मैं आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ा था एसेट्स के बारे में कि एसेट 2 तरह के होते हैं। जो साल भर के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं वो करंट एसेट्स होते हैं, जो साल के बाद होते हैं वो नॉन करंट एसेट्स होते हैं। और लायबिलिटीज के लिए बताया था, वैसी लायबिलिटीज जो 1 साल के अंदर पेमेंट हो जाती है करंट लायबिलिटीज, और जो 1 साल के बाद पेमेंट होती है नॉन करंट। याद है ना? तो अगर कभी क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल निकालना होगा तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को हटा दोगे तो क्या निकल जाएगा? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इलेक्शन के नाम पे हल्ला जा रहा है। देखो ये और बच्चे भी सुनेंगे कहां इनकी वोट दो। देखो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14 देखो जरा। देखो 14 में भी आपका बैलेंस शीट बनाना, पर नीचे देखो आप एक वर्ड लिखा है इन ऑर्डर टू परमानेंसी इन ऑर्डर टू लिक्विडिटी लिख रहा है। देखो इसका क्या मतलब होता है, ये 1-2 क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसका मतलब जान लो। इन ऑर्डर टू परमानेंसी जब बोला जाता है तो आप जैसे बैलेंस शीट आपने बनाया है तो आप पहले क्या लिखोगे, ये फिक्स एसेट्स परमानेंट मतलब लॉन्ग टर्म, नॉन करंट एसेट्स पहले लिखोगे, करंट एसेट्स बाद में लिखोगे। और लायबिलिटीज में भी पहले नॉन करंट लायबिलिटीज उसके बाद करंट लायबिलिटीज। तो जब परमानेंसी बोलेगा तो क्या करना है आपको, पहले आपको नॉन करंट लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, करंट। आप जब लिक्विडिटी बोलेगा तो क्या करना है आपको, पहले आपको करंट लिखना है बाद में नॉन करंट। ये क्वेश्चन बनाने को नहीं आएगा, एक इकलौता क्वेश्चन है, थ्योरी में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। परमानेंसी का मतलब होता है कि पहले आपको नॉन करंट वाले लिखने हैं, उसके बाद करंट वाले लिखने हैं। और लिक्विडिटी का मतलब है पहले करंट वाले लिखने हैं बाद में नॉन करंट वाले। और ये देखो 15 क्वेश्चन में देखो क्या ना, आपको पूरी बैलेंस शीट बनी बनाई दी हुई है। अब आपको बताना है कि फिक्स एसेट्स कौन से हैं। तो देखो एसेट्स में देखो क्या क्या, गुडविल है फिक्स एसेट्स, लैंड है, प्लांट है, फर्नीचर है। इन चारों को जोड़ लोगे फिक्स एसेट्स आ गया सर। और तो नहीं है ना। देखो ऐसे आपको करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज बतानी है, फिर वर्किंग कैपिटल बताना है। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी बता दोगे, दोनों को डिफरेंस घटा दोगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। तो 15 में आपको कोई भी बैलेंस शीट नहीं बनानी, बनी बनाई बैलेंस शीट दी है, बस आपको उसको बताना है। और 14 में आपको बताना है बैलेंस शीट बना के। 13 हो गया। तो देखो कुल मिला के आपका ये यही होमवर्क है आज के लिए। 15 तक आपके क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। मतलब आपने तीनों पढ़ लिया, ट्रेडिंग पढ़ लिया, पीएनएल पढ़ लिया, बैलेंस शीट पढ़ लिया। अब जो 16 से स्टार्ट होगा अगली क्लास में जो हम देखेंगे अगले लेक्चर में, वहाँ पे हमें एक साथ तीनों अकाउंट बनाने होंगे। तो आपको तीनों अकाउंट का फॉर्मेट पता होना चाहिए। अभी तक तो चीजें चल, जैसे मान लो हम ट्रेडिंग बना रहे थे और कैरिज आउटवर्ड आ जाता था तो हम नहीं लिखते थे, पर अब वो कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा अकाउंट में जाएगा। जैसे मैंने बोला आपको मशीनरी, तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। मैंने बोला सेल्स, तो सेल्स कहाँ आता है,
बोलो सेल्स, ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट में। कैरेज इनवर्ड कहाँ आता है? ट्रेडिंग में। कैरेज इनवर्ड होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ट्रेडिंग में आएगा। तो ऐसे मतलब आपको तीनों के फॉर्मेट पता होंगे तो आपको आसान लगेंगे क्वेश्चन, नहीं बताओगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अच्छे से रिवाइज कर लेना, अगले लेक्चर में वही देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।